हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में जो चैप्टर है आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स, उस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ध्यान दोगे, लेट अस कंसीडर ए जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम एक फर्स्ट ऑर्डर जनरल रिएक्शन पहले कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे ए, और इधर जो होगा हमारा प्रोडक्ट में कुछ होगा, इसको लेना जरूरी नहीं है इसलिए प्रोडक्ट लिख हम छोड़ दिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी ले सकते हो ए टू बी, यानी ये जो रिएक्शन है ना वो फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन है। तो इसका जो रेट होगा अगर आप पढ़े हो मास लॉ इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हो या तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप पढ़े हो, तो यहाँ रेट का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। पहले तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। अब बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ द मास एक्शन से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एक रिएक्शन, सेम रिएक्शन को लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर वन। आखिर क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर यहीं पर फर्स्ट ऑर्डर ना हो कि जीरो ऑर्डर रहता तो इसका पावर यहाँ जीरो आता। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए इसका पावर यहाँ वन आ गया। अब ये जो रेट हम निकाले हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट से निकाले हैं, और इसको जो हम लोग निकाले हैं लॉ ऑफ द मास एक्शन से। दोनों तो हमारा सेम होगा। अब इन दोनों को यहाँ पर हम इक्वल करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देना, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, माइनस डी ए बाय डी टी, और इधर से आ जाएगा के ए। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए है इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं, dt को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, dt ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे ऊपर, यहां पर आ जाएगा माइनस एल एन ए। ये एल एन का मतलब लॉग होता है, ये जो लिखा गया है इसका मतलब लॉग होता है टू दी बेस ई। ठीक है, और इधर आ जाएगा के टी प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हो, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स रहता है तो क्या होता है, log x होता है, यहाँ बेस में e रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं ln x। ठीक है, इसी को ln x लिखा जाता है। और एक चीज dx जब रहता है तो इसको x लिखते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर ln a आ गया, और इसके अनुसार यहाँ dt था तो t आ गया, और हम लोग एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिख दिए। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे आगे,
ये जो रिएक्शन है हमारा, इसका ए जो रिएक्टेंट का काम कर रहा है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए नॉट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो यहां लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, सो ध्यान दोगे। इफ टी इक्वल टू 0, जब इनिशियल मतलब क्या, स्टार्ट होने से जस्ट पहले, तो अगर टी का मान यहां पर 0 है, देन ए का वैल्यू जो है सो ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, टी के जगह पर 0 लेंगे, तो इस ए के जगह पर क्या ले लेंगे, तो ए नॉट ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे माइनस एल एन, यहां पर ए नॉट पुट कर दोगे, इक्वल टू के इंटू 0 का 0 आ जाएगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है, सी का वैल्यू एल एन ए नॉट आ गया। ध्यान दोगे थोड़ा सा यहाँ, जब टी हमारा 0 होगा मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ए का वैल्यू क्या होगा, ए नॉट, यानी इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में ए के जहाँ पर ए नॉट पुट कर दिए, टी का मान 0 किए तो पूरा 0 हो गया, यानी सी का वैल्यू हमारा आ गया। अब सी का ये जो वैल्यू आया है, उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, यहां पर माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी। अब ये जो सी है, उस सी के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, माइनस एल एन ए नॉट, ये ले लिए। सी का वैल्यू आया है ना, सी का वैल्यू ये जो आया है, उसको सी के जगह पर हम पुट कर दिए। अब ये जो माइनस एल एन लॉग ए नॉट है, इसको इधर प्लस में ले आते हैं, ये आ गया। अब यहां पर ध्यान दोगे, लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस में जब भी आता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो एल एन ए नॉट बाय ए, ये आ गया, ये आ गया। तो अब इस लॉग को अगर हम लोग जनरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बताया गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या, 2.303, तो जनरल लॉग में आ जाएगा। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दोगे, इसको एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देना। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लिए हैं। तो रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी होता है, ये इंस्टेंटेनियस रेट के अनुसार। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर 1, जब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो पावर 1 होगा। अब ये दोनों सेम चीजें, दोनों को इक्वल कर दिए, ए को यहाँ डिवाइड में ले आए हैं, डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दिए और इसे हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग इंटीग्रेट किए तो इसका लॉग हो गया। ठीक है, ये लॉग है, लॉग टू दी बेस ई, एल एन जो लिखा जाता है, एल एन ए। और ये जो डी टी जो है, इसका इंटीग्रेशन टी हो गया, तो यहाँ पर टी ले लिए और यहाँ कांस्टेंट के रूप में हम लोग एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी ले लिए। अब सपोज कर लेते हैं कि ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो है सो वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारा, इसे हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिए, किसका, ए का। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या, जब टाइम उसका 0 होगा, इफ टी इक्वल टू 0, जब टी हमारा 0 था उस समय ए के जगह पर ए नॉट स्टार्टिंग में, ये भी हमारा कंसंट्रेशन ही है, बट ये कंसंट्रेशन कब है, जब टाइम हमारा टी रहेगा तब। अब जब टाइम हम 0 ले लिए तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, यहाँ पर ए के जगह पर ए नॉट पुट कर दिए। ऐसा करने से सी का वैल्यू आ गया, इस सी का वैल्यू को फिर से यहाँ पुट कर दिए, माइनस वाला इधर प्लस में आ गया, और यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो लॉग एम बाई एन आ गया। और इसे जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 अप्लाई कर दिए।
तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम एक क्वेश्चन अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आ जाए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करोगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे जब यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, किसी भी टर्म का पावर जीरो होने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ यही ना बचेगा। तो जिस प्रकार से dt का इंटीग्रेशन t हो गया उसी प्रकार से dA का a हो जाएगा, यानी यहाँ पर ln नहीं आएगा, ठीक है, ln नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से फिर से हम t का टाइम जीरो लेंगे तो a का वैल्यू a0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे a के जगह पर a0 ऐसा आएगा, यानी c का वैल्यू क्या आ जाएगा a0। फिर से इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे और c के जगह पर क्या पुट कर दोगे, तो c के जगह पर a0 पुट करेंगे। ln सिर्फ नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रहे ln इसमें नहीं आ रहा है, इसमें ln नहीं आएगा, तो इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारा यही हो जाएगा। ये जीरो ऑर्डर के लिए इसे एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, k इक्वल टू a0 माइनस a बाय t ऐसा लिख सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्लास में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, और इसी तरह का और सारा वीडियो का आप लाभ उठाना चाहते हैं और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।